पंजाब में देख लो क्या हो रहा है, किस प्रकार से बाढ़ आ रही है। 150 गांव की क्या हालत हो रही है। लाखों की संख्या में गाय भैंसें मर गई। लोगों को गाय भैंस खोलने का भी मौका नहीं मिला, इतना तेज वहां पर वो बाढ़ का पानी आया और 150 गांव जलमग्न हो गए, लोगों के घर डूब गए। आप तो देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर, वो बड़े बड़े मकान, वो बड़े बड़े सामान, लोगों की गाड़ियां, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कूलर, टीवी, फ्रिज सब बह गए। एक गठड़ी में अपने थोड़े से कपड़े लेके अपनी जान बचा के भाग रहे हैं लोग। खेतों का नामो निशान मिट गया, कौन सा किसका खेत था। रो रहे हैं वो किसान भाई सिर पीट पीट के। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में, बूंदी में देख लो कितनी भयंकर बाढ़ आ रही है। 2-2 मंजिल के मकान डूब गए, लोग दाने के लिए तरस रहे हैं। ये आने वाले 3 वर्षों में पूरा विश्व गिरेगा और भयंकर तरीके से गिरेगा। ये भविष्यवक्ता जो बोल बोल के चले गए वो पागल नहीं थे कि चारों युगों में ऐसा तांडव नहीं मचा होगा जो तांडव अब मचेगा वर्तमान में। क्योंकि चारों युगों में तो भैया लोगों के पास में उनके पुण्य थे, अब पुण्य समाप्त हैं, पाप कर्म शेष हैं। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है। ये तुम्हारे मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। देख लो ना, कर लो ना, देखिए पंजाब की सरकार क्या कर सकती है। कितनों के घर बसा देगी, देखिए बसा के दिखा दो ना। वो मर गया, लाखों की संख्या में वो जानवर मर गए, ला दो ना। उनका सामान बह गया, ला दो ना। एक का भी मकान बना दे सरकार तो बता देना। एक के घर में भी सरकार अगर 1 क्विंटल अनाज डाल दे तो बता देना। तो भाई खुद की परिस्थितियों से खुद नहीं निपटना पड़ेगा। अब आंखों के सामने जब देखेंगे ना, जो जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है कि 12-12 कोस पर दीपक जला हुआ दिखाई देगा, 12-12 कोस पर दीपक जला हुआ दिखाई देगा, यानी इतना गैप हो जाएगा, आदमी ढूंढने से मिलेगा। और भविष्यवाणी क्या कह रही है, पूरे संसार की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी, अकेले भारत में 34 करोड़ बचेंगे। 150 करोड़ में से 34 करोड़ ये आने वाले विनाशकारी समय में। तो 12-12 कोस पर दीपक जलते हुए दिखाई देंगे। लाशों को कोई जलाने वाला नहीं मिलेगा। 1720 के अकाल में परमात्मा ने क्या बताया, उस समय तो गरीबदास जी भी थे धरती पर। अरे 1717 में तो गरीबदास जी आ गए थे, और 1720 में पड़ा था वो अकाल 1 साल का, जिसमें परमात्मा कहते हैं सहजादे मांगत फिरे दिल्ली की उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। और रोटी साटे बिक गए, लोगों ने अपने बेटा बेटी भी जमल की बेच दिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया था रोटी के लिए। तो वो परमात्मा दिखाएगा बंदर दुनिया को, ऐसे जेल में बैठे हुए उस परम संत को कोई भगवान नहीं मानने वाला, जब उनके भगत ही नहीं मान रहे इतना ज्ञान लेने के बाद। तो मेरी तो सभी भाई बहनों से विनती है, निवेदन है, ये दुनियादारी को तो छोड़ दो। ये दुनिया वाले क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये नहीं समझने वाले। ये ऐसे बहेंगे, ये भाड़े के भाव में जाएंगे, इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके जैसे तो रोज मर रहे हैं, लाखों मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। भगवान धरती पर रोज मर रही है दुनिया, तो ऐसे जाएंगे। इनके संस्कार नहीं है भक्ति करने की अभी। लेकिन जिनको भगवान ने भगत बना दिया, कम से कम वो तो आंखें खोलो, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमें भगत बनाने के लिए, हमें शतलोक ले जाने के लिए परमात्मा दिन रात संघर्ष कर रहा है, जेल में बैठा है, दुनिया की गाली खा रहा है, और हम बेवजह राजनेताओं की रैलियों में जाकर और जो बल्कि मजाक बना रहे हैं भगवान का।